गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने क्लास 7 का जो 5 चैप्टर है उसका आधा पढ़ा था, जिसमें मुरली वाले ने मुरली बेचा, जिसमें सभी बच्चों ने अपने पसंद से मुरलियाँ ली। तभी राजा बाबू को उसने अपनी पसंद की मुरली भी दी। नारंगी रंग की अच्छी, वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। मुरली वाले ने उसको नारंगी कलर की मुरली दी और उसने पहले से उसको निकाल के रखा था। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी तो क्या हुआ, ले लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो यह मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाले फिर आगे बढ़ गया। बच्चे को वह समझाने लगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम अम्मा से जोर देकर उनकी धोती पकड़कर अगर मांगोगे तो वो ज़रूर तुमको पैसे दे देंगी। वह उपाय बताने लगा तो बच्चे ने फिर से वैसे किया और आकर वह पैसे लेकर आया और उसने मुरली ले ली। लेकिन एक बच्चे के पास पैसा नहीं था तो उसने मुफ्त में ही उस मुरली वाले ने उसको एक मुरली दे दी और फिर से आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। रोहिणी जो है झुंड में बैठे बच्चों और मुरली वाले की बात को ध्यान से सुनने लगी। वह एहसास करने लगी कि आज बच्चों को इतने से प्यार से बात करने वाला फेरी वाला मैंने आज तक कभी नहीं देखा। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। रोहिणी सोचने लगी कि वह अपने सामान को बहुत ही सस्ते दाम में बेचता है और भला आदमी भी लगता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। वो सोचने लगी भला इंसान है, वो अपने पेट की खातिर वह ये काम कर रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षण स्वर दूरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। उसी प्रकार मुरली वाले का धीमा स्वर जो है दूर तक गलियों में समा गया और बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला कहने लगा। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति सहानुभूति बातें याद आती रही। रोहिणी बहुत ही उसके बारे में सोचने लगी और उसके मीठे स्वर को भी वह और बच्चों के प्रति स्नेह भी वह याद आने लगी। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। बहुत दिन हो गए, साल महीना के महीना बीत गया, फिर भी वह मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। धीरे धीरे उसको लोग उसकी याद को धूमिल होने लगी, लोग भूलने लगे। 8 माह बीत गए। उसके बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अंजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। सर्दी का मौसम था। रोहिणी अपनी छत पर अपने घुटनों तक लंबे बाल को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तभी उसने सुना कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला की एक आवाज़ सुनाई दे रही है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। जैसे ही उसने मिठाई वाले की आवाज़ सुनी, उसको जाना पहचाना लगा। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। जैसे उसने उसकी आवाज़ सुनी, वह नीचे उतर आई। जिस समय उसके पति भी वहाँ घर पर नहीं थे। उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तभी रोहिणी ने अपने दादी से कहा कि अपने बच्चों चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है क्या? जरा कमरे में चलकर बैठ जाओ, मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूंगी।
तो उन्होंने दादी से कहा कि आप अंदर आ जाइए, मैं कैसे उनसे बात करूँगी। और चीख की ओर से वह बैठे रहेगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आ। तभी दादी ने मिठाई वाले को बुलाया और मिठाई के दाम पूछने लगी। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियाँ पैसे की 16 देता हूँ। तभी मिठाई वाले ने अपनी मिठाई की गुणवत्ता बताई। उसने कहा कि कितने की दूँ? यह बहुत रंग बिरंगी है, खट्टी मीठी भी है, जायकेदार भी है, मुंह में बहुत देर तक रहती है, घुलती नहीं है, लोग बड़े चाव से खाते हैं और खांसी होने पर भी दूर हो जाती है, और चटपटी भी है, गोलदार है, और पैसे की 16 मैं देता हूँ। तो आप कितनी की मिठाई लोगे? वह पूछने लगा। दादी बोली, 16 तो अब बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अब अधिक ना दे सकूँगा। उसने कहा दादी ने कहा कि 16 दे दो, 25 तो देते। मिठाई वाला बोला कि नहीं दादी, मैं इतना नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इतना ही मिलता है। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे के ले लो, यह पैसे रहे। रोहिणी ने कहा, आप उनसे मोल भाव मत कीजिए, ये सस्ते में दे रहा है, और ये पैसे ले लो और 4 पैसे के ले लो।